वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे श्री राम भक्त हनुमान का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ। अंजनी और केसरी का वायुदेव के प्रसाद से जन्म लेने वाले हनुमान जी जब बालक थे तो सूर्य को फल समझकर निगल लिए थे, जिसके कारण तीनों लोकों में अंधेरा छा गया था और सारा संसार भयभीत हो गया था। इस संकट को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं था, तो इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिसके फल स्वरूप हनुमान जी मूर्छित हो गए। जब यह बात वायुदेव को पता चली तो वायुदेव ने हवा का बहाव रोक दिया। तब इंद्रदेव ने सारी बातें बताकर वायुदेव को मनाया और बालक हनुमान जी को शक्ति प्रदान की। सूर्य ने उन्हें अपने अंश का तेज प्रदान किया, जिससे वे प्रखर बुद्धिमान बने। यम, वरुण आदि सभी देवताओं से आशीर्वाद पाकर वे शक्ति संपन्न और बुद्धि संपन्न हो गए। बचपन से ही उन्हें किसी का डर नहीं था, इसी कारण वे बाल्यावस्था में ऋषियों को भी तंग करते थे। ऋषियों को लगा कि उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तेरी शक्ति की तुझे विस्मृति हो जाएगी, दूसरों को तेरी शक्ति तुझे स्मरण करानी होगी। इसी के कारण हनुमान जी का आत्मविस्मृति हो गया था। श्राप के कारण ही उन्हें समुद्र के पास बताया गया था कि तुझ में वह शक्ति है। तब हनुमान जी सागर कूद कर पार कर गए। सीता की खोज का कार्य भी श्री राम ने जितने विश्वास से हनुमान जी पर छोड़ा था, उन्होंने उतने ही विश्वास से उसे पूरा किया। सुंदरकांड हनुमान की लीलाओं से भरा हुआ है। भगवत भक्ति की लीला प्रभु को और ऋषियों को भी सुंदर लगती है, इसलिए जिस कांड में हनुमान की लीला है उसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटांचल पर्वत यानी 3 पर्वत का समूह। पहला सुवैल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे थे। और तीसरा पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड का पाठ शुभ कार्य करने के पहले किया जाता है। हमारी संस्कृति लाभवादी नहीं है, बल्कि निस्वार्थ रूप से पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करती है। परंतु किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, या फिर आत्मविश्वास की कमी हो, या कोई अन्य समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी
विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। लंका दहन हनुमान की मरकट लीला नहीं थी, बल्कि वह पूर्ण विचार से किया हुआ कृत्य था। लंका दहन में पूर्ण राजनीति है। इसके द्वारा उन्होंने लंका की राक्षस प्रजा का आत्मविश्वास ही खत्म कर दिया। लंका दहन करके हनुमान जी ने युद्ध का आधा काम पूरा कर दिया। आधी लड़ाई तो हनुमान जी ने उसी समय जीत ली। हनुमान स्वयं को राम का दास मानते थे। राम की सेवा करने में यदि प्राण देने की भी आवश्यकता पड़े तो भी उनकी तैयारी थी। राम हनुमान से पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए? तब हनुमान जी उत्तर देते हैं, आपके ऊपर प्रेम भक्ति कम न हो तथा आपके अतिरिक्त अनुभव निर्माण न हो, मुझे यही चाहिए। उन्होंने मुक्ति अथवा स्वर्ग नहीं मांगा। राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली। इसके पश्चात हनुमान किष्किंधा वापस आए हैं। राम उनको वैकुंठ नहीं ले गए, यही छोड़ गए हैं। आज भी उनके दिल में राम लखन और जानकी मौजूद है। हमारी प्राचीन मान्यता है कि जहाँ जहाँ रामचरित्र का कीर्तन अथवा कथा चलती है, वहाँ वहाँ हनुमान उसे श्रवण करने जरूर आते हैं। ऐसे श्री राम भक्त हनुमान को कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं कि जो कार्य औषधि से नहीं होता वह आशीर्वाद से हो जाता है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा औषधि और आशीर्वाद दोनों है। इसके पाठ से लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन कार्य है, श्री हनुमान जी की कृपा से सहजता के साथ हो जाते हैं। श्री हनुमान जी रुद्र के अवतार माने जाते हैं। रुद्र के अवतार होने के कारण 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां उन्हें जन्म से ही प्राप्त थी। उन सिद्धियों एवं निधियों को दूसरे को प्रदान करने की शक्ति माँ जानकी के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुई। जो प्राणी श्री हनुमान जी को हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है। और जो मानव हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा लेता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे राम भक्त हनुमान को कोटि कोटि प्रणाम। राम राम।